जया के जन्म से ही उसकी परवरिश अपने भाई से एकदम अलग हुई थी। उसे अपने भाई की इस्तेमाल किए हुए कपड़े, किताबें सब कुछ बाद में यूज करनी पड़ती थी और जब भी जया कुछ मांगती थी उसे वो चीज दिलाने के बजाय जया के भाई के पास जो चीज होती थी उसे छीन कर दे देते थे। 12वीं क्लास में होने के बाद भी जया को ट्यूशन ये कहकर नहीं भेजा गया कि अभी तेरे भाई की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च हुआ है, इसलिए तू अपने भाई की पढ़ी हुई गाइड्स से पढ़ ले। जया के भाई ने गाइड्स की हालत दर्जी के काटे हुए कपड़ों जैसे कर दी थी, फिर भी जया ने उन गाइड्स से पढ़कर 12वीं में बहुत अच्छे नंबर लाए थे। घर में जया के कॉलेज जाने पर डिस्कशन हो रहा था। जया की माँ कहती है 12वीं तक पढ़ लिया बहुत है, कॉलेज जाकर क्या करेगी। पापा कहते हैं उसने इतने अच्छे नंबर लाए हैं और अगर हमने उसे कॉलेज नहीं भेजा तो अच्छा नहीं होगा। जया के अच्छे नंबर की वजह से उसे मरीवेनियस नाम के कॉलेज से एडमिशन के लिए ऑफर आता है, जिस कॉलेज में बिना फंड के किसी को सीट नहीं मिलती। जया का उस कॉलेज में पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन वो कॉलेज बहुत दूर था और उस कॉलेज का खर्चा उठाना इतना आसान नहीं था। जया का भाई और माँ कहती है जरूरी नहीं उसी कॉलेज में पढ़ना, आसपास के कोई कॉलेज में पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं घर बैठे। लेकिन तभी वहाँ पर जया के मामा आ जाते हैं और आग में और घी डाल देते हैं। लेकिन जया गुस्सा होती है और कहते हैं जिसे पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ सकता है। लेकिन ये सुनकर जया गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, मुझे उसी कॉलेज में पढ़ना है। लेकिन घर वाले उसकी बात नहीं मानते और पास के ही कॉलेज में उसका एडमिशन करवा देते हैं और वो कॉलेज ऐसा लग रहा था जैसे कोई गौशाला हो। धीरे धीरे जया का उस कॉलेज में मन लगने लगता है। कॉलेज के एक प्रोफेसर हमेशा स्त्रियों के अधिकार और उनकी आजादी के लिए आवाज उठाते थे और उनकी इन बातों को सुनकर और देखकर जया उनसे प्रेम करने लगती है। जया जिस तरह उन्हें प्रेम की नजर से देखती थी उससे प्रोफेसर को पता चल जाता है कि जया उनसे प्यार करती है, इसलिए वो जया को प्रपोज कर देते हैं और जया भी उन्हें हाँ कह देती है। जया बहुत खुश थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि आगे उसके साथ कितना बुरा होने वाला है। वो जया को लड़कों से बात करने से मना कर देता है। उस समय जया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे वो जया को हर चीज में टोकने लगता है। रात को जब जया का फोन बिजी आ रहा था तो वो बोलता है कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों